पहले की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था अंजय। एक दिन उसके पास गांव के एक आदमी आकर कहता है और उसे देखकर वो कहता है, अरे अरे लालू, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे मालिक, मैंने सुना है कि आपको बांध बनाने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत है। अरे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हमने तो आदमी लोग नौकरी पर रख दिए। अरे सेठ जी, मुझे काम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन तू इतना पतला दुबला है, तो इतना भारी काम कैसे करेगा? मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा वो काम। अरे तू नहीं कर पाएगा। अरे सेठ जी, कोई हल्का काम दे दीजिए। वो मैं कर लूँगा। अरे ठीक है, और तेरे लिए मेरे पास एक दूसरा काम है, वो तू करेगा? अरे बोलो ना सेठ जी, क्या काम है? मैं कर लूँगा। चलो तू एक काम करेगा, यहाँ से थोड़ी दूर एक पास के एक जंगल है। हाँ, जानता हूँ। अच्छा, उसके बगल में एक ज़मीन है, वो तारक साहब से अभी मैंने खरीद ली है। के बगल में मैं एक तालाब बनाना चाहता हूँ। अरे क्या तू वहाँ पर जाकर खुदाई का काम करेगा? बता मुझे। अरे हाँ, कर लूँगा, मैं कर लूँगा। अरे हाँ, ठीक है, जाओ। तो फिर अभी पैसों की बातें कर ले हम। हाँ, बांधने के लिए मैं जितना पैसा दूंगा से मैं तुझे आधा पैसा दूंगा। हाँ, अरे हाँ सेठ जी, मैं राजी हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम कल से शुरू कर देना। ठीक है, अभी जाओ। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन उसी जगह पर जाकर खुदाई करना शुरू कर देता है। अरे ये कैसी आवाज़ आ रही है? अरे ये ऐसा क्या है जो कुदाल से निकल ही नहीं रहा है? ऐसे लग रहा है कि मिट्टी के नीचे कुछ दबा हुआ है। अरे ये तो एक पीतल का घड़ा है। अरे ढक्कन खोलते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। देखता हूँ खोल के अंदर क्या है। से ढक्कन खोलता है, उसके अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलते हैं और वो कहता है, अरे ये तो सोने के सिक्के हैं और इस सोने के सिक्के पे राजा का चित्र भी है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही पुराना है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे मैं पहले घर जाता हूँ। वो सोने के सिक्के भरी हुई पीतल की हांडी लेकर अपने घर चला जाता है। मैं उसकी बीवी कहती है, जी क्या हुआ? आज आपको बहुत ही देर हो गई, आज कुछ ज़्यादा ही काम था क्या? अरे घर के अंदर चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ और बताता हूँ। वो दोनों जैसे घर के अंदर जाता है, फिर उसकी बीवी कहती है, जी आप बताएंगे क्या हुआ? तभी उसका पति सारे सोने के सिक्के नीचे ज़मीन पर गिरा देते हैं। देखकर उसकी बीवी कहती है, अरे ये सब क्या है? धीरे बोलो, धीरे, जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या है? ये जी, ये तो सोने के सिक्के हैं। पहले ये तो बताइए कि ये सोने के सिक्के आपको कहाँ से मिले? अरे मैं गड्ढा खोद रहा था और गड्ढा खोदते मुझे ये घड़ा मिला, घड़े के अंदर सोने के सिक्के। जी फिर तो हम लोग बहुत ही अमीर हो जाएंगे। अरे नहीं, ये सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं, हम इन्हें नहीं ले सकते। जी क्यों नहीं ले सकते? अरे माना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कि इतना ज़रूर जानता हूँ, मिट्टी से मिले हुए सोने के सिक्के उसका मालिक मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, के मालिक हमारे सेठ जी है। और अगर उन्हें पता चला कि ने ये रख ली है, पता है तुम्हें कि हम लोगों को जेल हो सकती है। हाँ जी, तो फिर इन सोने के सिक्कों का आप क्या करोगे?
इन सोने के सिक्के के मालिक तो हमारे सेठ जी है और मुझे लगता है कि ये घड़े में भरकर सोने के सिक्के उन्हें दे देने चाहिए। हाँ, उन्हें दे देना चाहिए। अरे दे आएंगे, ठीक है फिर जाकर दे आइए, लेकिन पहले तालाब से हाथ मुँह जाकर धोकर आइए, ले कुछ खा लीजिए फिर जाइएगा। अरे ठीक है, तो मैं तभी जाऊंगा। तो फिर वो आदमी तालाब में हाथ मुँह धोने के लिए चले जाता है और उसकी बीवी कहती है, अरे इनमें से तो मैं कुछ सोने के सिक्के निकाल ही सकती हूँ। उसकी बीवी उनमें से कुछ सोने के सिक्के निकाल कर अपनी तिजोरी में रख देते हैं और अगले दिन सुबह आदमी सोने से भरी हुई घड़ा लेकर के पास जाता है। फिर वही सोने का सिक्का सेठ को देता है। अभी सेठ उससे कहता है, अरे तुम क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, खोदते ये इतनी सारी सोने के सिक्के मिली। अरे बोल क्या रही हो तुम? हाँ, अरे ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ, और फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मैंने ये रख ली आपके साथ विश्वासघात होगा, इसीलिए तो मैं ये घड़ा उठाकर आपके पास लेकर आया। अब आप इसे सरकारी खजाने में जमा करवाने की व्यवस्था करवा दीजिए। अरे हाँ, जरूर करूँगा मैं। ठीक है, तुम निश्चिंत होकर घर चले जाओ। हाँ, तो फिर सेठ जी मैं घर जाता हूँ। हाँ, संभल कर जाओ। हाँ, ना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सेठ जी कहता है, मैं पुलिस को इतने सारे सोने के सिक्के थोड़े ही ना दूंगा। ये सब मैं अपने पास ही रख लूंगा। इतना धनवान हो जाऊंगा मैं, गाँव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा मैं, और पैसे देकर लोगों से जमीन खरीद लूंगा मैं। फिर देखना मेरा कमाल। देखना, इन सोने के सिक्के को बेचकर मैं 4 मंजिल का बहुत ही बड़ा एक घर बनाऊंगा, बहुत ही बड़ा। अच्छा, तो फिर लोगों को इसके बारे में पता लगा तो मेरा क्या होगा? अरे बाबा, नहीं, सब मामले में मैं लालू का नाम लेकर उसे ही फंसा देता हूँ और मैं खुद बच जाता हूँ। दिमाग पाया है मैंने। अगले दिन सुबह लालू अपनी बीवी से कहता है, अरे लाली माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। अरे लेकिन कल की तरह आज देर मत कर देना। वहाँ पर सेठ और कुछ पुलिस ऑफिसर चले आते हैं और सेठ कहता है, अरे देखिए साहब, लालू के घर पर एक बार छानबीन करके देखिए, शायद आपको कुछ मिल जाए। रात में जब इनके घर के पास से जा रहा था तो मैंने ऐसा सुना कि लालू उसकी बीवी के सिक्के के बारे में कुछ बात कर रहे थे। वही बात मैंने चुपके से सुन ली थी। अरे क्या लालू, बोलो ये बात क्या सच है? झूठ नहीं बोलूँगा साहब। कल मिट्टी खोदते घड़े में भरी सोने के सिक्के मिली, लेकिन मैं तो वो रात को ही सेठ जी को देकर आया था साहब। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हारी ज़बान बाहर खींच लूँगा। अरे देखिए सर, देखिए ये कितना बदमाश है, आपके सामने झूठ बोल रहा है ये। लालू, मैं तुम्हारे घर की छानबीन करना चाहता हूँ। अरे विश्वास कीजिए दारोगा जी, मैंने कल रात को ही सारे सोने के सिक्के सेठ जी को दे दिए थे। उसकी बेबी मनी मन सोचती है, अरे बाप रे, अगर इन लोगों ने घर की तलाशी ली तो मैंने जो बिस्तर के नीचे सोने के सिक्के छुपाए थे, सारे सिक्के इन्हें मिल जाएंगे। अरे दारोगा बाबू, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कृपया करके मेरी घर की तलाशी मत लीजिए। अरे सेठ मनी मन कहता है, अरे छानबीन रोकना चाहती है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मतलब इन लोगों ने कुछ और भी छुपा रखा है। भी पुलिस घर के अंदर जाता है, घर की तलाशी लेता है, तभी उन्हें सोने के सिक्के मिल जाते हैं। ऐसा कहता है, अरे ये रहे सोने के सिक्के, ज़रा मुझे दिखाओ तो। अरे ये तो बादशाही सोने के सिक्के हैं। लालू ने बोला था कि तुम्हारे घर में कोई सोने के सिक्के नहीं है, ये सोने के सिक्के यहाँ पर क्या कर रहे हैं बताओ।
अरे बाबा नहीं पता साहब, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, सच में नहीं पता। चलो मैं तुम्हें थाने में लेकर चलता हूँ। अरे आप पर दया कीजिए, हमें थाने पर मत लेके जाइए, बताऊंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी। कल ये सेठ जी को सारे सोने के सिक्के देने के लिए जा रहे थे, मेरे मन में लालच आ गया, ये गरीबी दूर करने के लिए मैंने सोने के सिक्के अपने पास रख लिए। ये बात का यकीन कीजिए, इन्होंने कि सारे सोने के सिक्के सेठ जी को दे दिए हैं। अरे फिर से झूठ बोल रही हो तुम, से झूठ बोल रही हो साहब। अभी इन दोनों को आप जेल में बंद कर दीजिए, जेल में ले जाकर इतना मारिए कि आपको ये लोग सब कुछ सच सच बता देंगे साहब, कुछ बोल देंगे। अभी पुलिस उन दोनों को लेकर थाने चला था। सेठ जी आकर घर में बैठकर वही सोने के सिक्के गिन रहे थे। मनी मन कहता है 601, 602, 603, 604, 605। ये वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। अरे साहब आप लोग यहाँ कैसे? मैं आ गया हूँ, आपने बोला था ना कि लालू में बहुत सारा सोने का सिक्का है, फिर उसके घर में मुझे थोड़ा सा ही सोने का सिक्का मिला। आपने जितना कहा था उससे बहुत बहुत कम मिला। ये सोने के सिक्के की खुशबू सुनकर मैं आपके घर यहाँ पर चला आया, आकर देखा तो आपके पास तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। चलो थाने में चलो। अरे साहब आप मुझे कहाँ वहाँ पर ले जाएंगे, दोनों मिल बांट कर यहीं पर कुछ हिसाब किताब कर लेते हैं ना। मान लीजिए मेरी बात, आपस में बातचीत करके ये सब निपटा लेते हैं। अरे अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो, गरीब का पैसा खाते खाते आपने बेईमानी बहुत अच्छे से सीख ली है। भी देखो मैं आपका क्या हाल करता हूँ, आपको भी थाने में ले जाऊँगा। कांस्टेबल इन्हें थाने में ले चलो। अरे आप ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं साहब, आप इस थाने में नए आए हैं, इसीलिए आप जानते नहीं हैं कि मेरे हाथ कितने लंबे हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये नहीं कर रहे हैं। छोड़ दीजिए मुझे, भी वक्त है साहब। अरे आपको जो करना है कर लो, एक कानून का हाथ है और एक कानून का हाथ किसी से नहीं डरता। चलो इसे ले चलो। अभी सेठ को थाने में ले जाते हैं और दारोगा साहब कहता है, अरे कांस्टेबल बदमाश को अभी के अभी लॉकअप में डाल दो। सेठ को लॉकअप में डाल देता है। लालू और उसकी बीबी को बाहर निकाल देते हैं और दारोगा साहब कहता है, जाओ लालू तुम दोनों घर चले जाओ। उन्हीं प्राचीन सोने का सिक्का खोद के निकालने के लिए सरकार तुम्हें इनाम देगा। कान से तुम्हें इनाम मिले इसका बंदोबस्त मैं खुद करूँगा। तुम घर जाओ और कोई चिंता मत करो। और साहब जी आप हमारे माई बाप है, साहब जी आप माई बाप हैं।